सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। मादुरो को पकड़ने की रिपोर्टों पर रूस और चीन नाखुश। वेनेजुएला के इस पड़ोसी देश ने जाहिर की खुशी। ट्रंप का वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा। मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ चलेगा कानूनी मामला। धर्मशाला में दलित छात्रा की मौत का मामला। रैगिंग और यौन उत्पीड़न के लग रहे हैं आरोप। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों लगातार धमकी दे रहे थे? ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड 5 दशक बाद भी जिस पर उठते रहते हैं सवाल। पीठ दर्द की क्या वजह होती है? इससे बचने और इसके इलाज के क्या तरीके हो सकते हैं? पाकिस्तान के स्पीकर ने जयशंकर को चालाक नेता कहा। ढाका में हाथ मिलाने का वाकया बताया। मौसमी के आगे का रास्ता बंद, सरफराज की छूटी बस। एनजेड के खिलाफ 3 वनडे के लिए टीम का ऐलान। अब आपकी कार की बैटरी का भी होगा आधार नंबर। सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन? आपको क्या फायदे होंगे? 40 साल तक जिगरी दोस्त थे अमेरिका और वेनेजुएला, फिर कैसे बने जानी दुश्मन? तेल के खजाने ने लगाई आग। केकेआर के अकेले मालिक नहीं शाहरुख खान, इस बॉलीवुड कपल की भी है हिस्सेदारी। 7,000 करोड़ का है नेटवर्थ। प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी किया गठन। कैद में मादुरो की फोटो दिखाकर ट्रंप बोले, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे अहम कार्रवाई। चीनी कर्ज के जाल में बुरी तरह उलझा बांग्लादेश, क्या होगा श्रीलंका जैसा हश्र? उठ रहे सवाल। क्या मार्च से एटीएम से 500 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे? 2000 रुपए की तरह ये नोट भी बंद होने वाले हैं क्या? अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। इस कार्रवाई के बाद वेनेजुएला ने देश भर में मिलिट्री फोर्स तैनात करने की घोषणा की। रूस, चीन और क्यूबा ने इस हमले की कड़ी निंदा की, जबकि अर्जेंटीना ने इसे स्वागत योग्य बताया। ब्रिटेन ने अपनी भूमिका से इनकार किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने का आह्वान किया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के हुए धमाकों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ये हमले किए हैं और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ न्यूयॉर्क में कानूनी मामला चलेगा। वेनेजुएला ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और पूरे देश में मिलिट्री फोर्स तैनात की गई। धर्मशाला के सरकारी कॉलेज की 19 वर्षीय दलित छात्रा की मौत ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि 3 छात्राओं और एक प्रोफेसर ने उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, रैगिंग और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने कहा कि पहले कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी। राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसके बाद वहां आपातकाल की घोषणा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस अभियान में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और देश से बाहर ले जाया गया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने हमलों में हताहतों और नुकसान की जानकारी इकट्ठा करने का दावा किया, जबकि उपराष्ट्रपति ने मादुरो की स्थिति के तत्काल सबूत की मांग की। ललित नारायण मिश्रा, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रेल मंत्री थे, की हत्या 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में हुई। उद्घाटन समारोह के दौरान हथगोला फेंके जाने से मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में दानापुर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस हमले में उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा और अन्य लोग भी घायल हुए। हत्या के बाद पूरे देश में सनसनी फैली और ये घटना राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी पीठ दर्द का सामना करते हैं। आमतौर पर ये कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार होने पर ये रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल बना सकता है। कमर, गर्दन और कंधे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। 2050 तक लगातार पीठ दर्द से प्रभावित लोगों की संख्या में 1/3 से अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। पीठ दर्द शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और नसों की जटिल संरचना से जुड़ा है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 31 दिसंबर 2015 को बांग्लादेश के ढाका दौरे से वर्ष का अंत किया। उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया। यह मुलाकात 3 देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के सामने हुई और मीडिया में वायरल हो गई। इस हाथ मिलाने को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में विभिन्न प्रतिक्रिया देखने को मिली। बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। इसमें टी20 वर्ल्ड कप को प्राथमिकता दी गई और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए कोर टीम तैयार की गई। मोहम्मद शमी को फिलहाल टीम में जगह नहीं मिली, जबकि मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह जैसे तेज गेंदबाज शामिल किए गए। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की बैटरियों के लिए आधार जैसी पहचान संख्या यानी बी-पैन लागू करने का प्रस्ताव रखा है। हर बैटरी को 21 अक्षरों का यूनिक नंबर मिलेगा, जो उसके निर्माण, इस्तेमाल, प्रदर्शन, रिसाइकलिंग और निपटान तक के पूरे डेटा को दर्ज करेगा। बैटरी निर्माता या आयातक ये नंबर सुनिश्चित करेंगे और डिजिटल रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में तनाव चरम पर है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर हमला किया, जिसमें अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस कार्रवाई से पहले अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला से आ रही कई नौकाओं को ड्रग्स से जुड़ा बताकर नष्ट किया। इससे 93 लोगों की मौत हुई। यह हालिया संघर्ष लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और तेल संबंधी मतभेदों का नतीजा